नमस्कार, मैं हूं मीनू सिंह और आप देख रहे हैं प्रदर्शन न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पेट के, इंटेस्टाइन्स के, लिवर के सारे रोग देखता हूँ और एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स करता हूँ। सर, बात की जाए तो अपोलो पेट के रोगियों के लिए क्या काम कर रहा है? अपोलो पेट के रोगियों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। पेट के रोगियों के लिए दिल्ली में सबसे बड़ा अस्पताल है और पेट का कोई रोग ऐसा नहीं है जो अपोलो में देखा नहीं जा सकता। तो चाहे वो लिवर का रोग हो, चाहे लिवर ट्रांसप्लांट हो, चाहे इंटेस्टीन हाथों का रोग हो, चाहे एंडोस्कोपिक प्रोसीजर हो, हम सब अपोलो में अच्छा करते हैं और बाकियों से अच्छा करते हैं। सर, बात की जाए लीवर ट्रांसप्लांट की, जी, क्या खर्च आते हैं लीवर ट्रांसप्लांट के लिए और क्या क्या उसमें परेशानियां आती हैं, किस तरह चयन करते हैं? तो लिवर ट्रांसप्लांट में करीब करीब 18 से 20 लाख का खर्चा आता है और सबसे बड़ी परेशानी डोनर की आती है। तो अभी हमारे देश में कैडेवरिक डोनेशन, मतलब जो लोग ब्रेन डेड हैं वो अपना लिवर स्वच्छता से डोनेट नहीं करते हैं। तो क्योंकि वो लिवर डोनेट नहीं करते हैं तो डोनर शॉर्ट सप्लाई में रहते हैं। तो इसलिए दूसरा ज़रिया ये निकला है कि किसी रिश्तेदार का जो क्लोज रिलेटिव हो उसका लिवर का एक लोब लेकर के ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। तो इसलिए डोनर की प्रॉब्लम रहती है, बिकॉज लोग कोई इसमें भी आसानी से देना नहीं चाहते हैं। सर, कभी कभी इसमें कभी ऐसा भी हुआ है कि डोनर की भी मौत हो जाती है सर? बहुत रेयर केस ऐसा हुआ है। तो डोनर डेथ किसी भी ट्रांसप्लांट सेंटर के लिए बहुत शर्म की बात होती है, तो इसलिए डोनर डेथ्स इज़ अ वेरी वेरी रेयर थिंग। मतलब पिछले 20 साल में जब से हिंदुस्तान में लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, मेरे ख्याल से 4 या 5 इंस्टेंसेस ऐसे हैं। तो ये रिस्क उतना ही है जितना किसी भी सर्जरी में होता है। सर, हम बात करते हैं पेट की ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो देखने में तो बहुत नाजुक है लेकिन उससे जान भी जा सकती है? सो पेट की ज़्यादातर बीमारियों में ये मिसकॉन्सेप्शन होता है। जैसे हार्ट की अभी आपने बात करी होगी, तो हार्ट के बारे में सबको मालूम रहता है कि भाई हार्ट अटैक हो गया। कैंसर के बारे में सबको मालूम रहता है कि कैंसर है, बहुत बड़ी बीमारी है। पेट की बीमारियों का उतना अवेयरनेस नहीं है। तो जैसे पैनक्रेटाइटिस नाम की एक बीमारी है, तो पैनक्रेटाइटिस में पेट के अंदर एक पैनक्रियास नाम का ग्लैंड होता है, उसमें सूजन आ जाती है और वो सूजन इतनी तेज़ हो सकती है कि वो जानलेवा हो सकती है। सिमिलरली एक बीमारी जो आजकल उभर करके आ रही है उसे बोलते हैं आईबीडी, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। इसके दो कंपोनेंट हैं। बनारस में प्रेस वार्ता करने के दो मेजर उद्देश्य थे। जैसे मैंने बताया कि ये पहली तो ये मेरी जगह है जहाँ मैं मेरा पैदाइशी यहाँ पे हुई, मेरी पढ़ाई यहाँ पे हुई, तो मुझे सिटी से बहुत लगाव है। दूसरा, ये कैपिटल है, कल्चरल कैपिटल कंट्री का, और यहाँ बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं और हमें एक नई टेक्निक्स क्या हैं हार्ट डिजीज़ की, कैसे प्रिवेंट किया जाता है, इसकी शुरुआत हम लोग यहाँ से करना चाहते हैं। और यहाँ के डॉक्टर्स के साथ मिलके इस महामारी से लड़ने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। किन किन बीमारियों पे आप जो है वर्क कर रहे हैं? जो हम लोग मेन बीमारी के लिए डिस्कशन कर रहे हैं वो हार्ट की और पेट की है। हार्ट की बीमारियों में सबसे ज़्यादा हार्ट और वेसल, मतलब हार्ट की बीमारी हार्ट अटैक वाली, और हार्ट की बीमारी जो वाल्व की और हार्ट फेलियर की बीमारी है, और स्ट्रोक और पैर की जिसमें गैंग्रीन हो जाती है। इन सब बीमारियों के नई टेक्निक्स और नए इलाज, और इसमें कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प ले सकते हैं और कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और टाइमली ट्रीट कर सकते हैं, इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। सर, एक क्वेश्चन है सर, अधिकतर देखा जा रहा है कि कोविड के बाद एक हार्ट अटैक जैसे एक चलन सा बन गया है, लोग खाते पीते नाचते कूदते में चले जा रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? मुख्य कैसे ये हो जाता ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और अगर आप सच पूछो तो वर्ल्ड में आप बहुत से डॉक्टर सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये कोविड के बाद ये हार्ट में कुछ चेंजेस होते हैं, हार्ट की ब्लड वेसल्स में चेंजेस होते हैं जिससे कि सडन डेथ होती है, हार्ट में कुछ सूजन रहती है, वेसल में सूजन रहती है। वैक्सीन से रिलेटेड है कि कोविड से रिलेटेड है, दोनों पे एक शक की निगाह जरूर जाती है। लेकिन उस समय जिस बीमारी से लड़ने के लिए जो जरूरी था वो किया गया। लेकिन ये डेफिनेट चीज़ है, इस पे शोध का विषय है और चल रही है बहुत शोध कि ये क्यों हो रहा है, एक सडनली ये चीज़ क्यों बढ़ गई है। लेकिन अगर बढ़ गई है, समझदारी इसमें है कि इस समय हम लोगों को प्रोएक्टिव ज़्यादा होना है, इसके लुकआउट में ज़्यादा रहना है। यंग एंड ओल्ड पॉपुलेशन को अगर छोटे मोटे सिम्टम भी हैं उसको बहुत सीरियसली लेना है और समय रहते इसका इलाज करना है, नहीं तो ये बहुत कॉमन है। बहुत लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, बहुत लोगों की डेथ भी हो जा रही है, जो कि वर्ल्ड ओवर ये देखा गया है। ये पहले इसके प्रोपोर्शन में डबल हो गई है, पहले इसकी आधी होती थी।
तो इसमें सब लोगों को जागरूक रहना होगा। कैसा इसके बचाव के लिए क्या सुरक्षा भी करना चाहिए, खान पान में कितना इसके विशेष ध्यान बचाव देना? में दोनों चीज़ें हैं, आदमी को अपनी लाइफ में गए और अपनी कर ली। तो क्या होता है, एक तो ये समझना है 6 पैक मसल और खूब मोटी मस्कुलर बॉडी एक हेल्दी बॉडी नहीं है। हेल्दी बॉडी वो है जिसमें कि कोई बीमारी ना हो, जिसमें कि आदमी को एक सुबह उठे तो उसको कायदे से उसको लगे कि बिल्कुल ठीक है, और जैसे बॉडी डिमांड करे उतना ही काम करे। अगर आपकी बॉडी का डिमांड कुछ है और आप उसको बहुत स्ट्रेन कर रहे हो मसल बनाने के लिए और आर्टिफिशियल फूड खा रहे हो उसके लिए, वो हेल्थी नहीं है, उस पे हार्ट पे बहुत जोर पड़ता है। और आजकल अगर हमारा लोगों का सस्पिशन है कि हार्ट में सूजन होती है वायरल इन्फेक्शन के बाद या कोविड के बाद या ब्लड वेसल में, तो उसमें सडन डेथ के चांस बढ़ते हैं। तो इसमें हम किसी को राय नहीं देंगे कि जाके जिम में दिन भर एक्सरसाइज करें और अपनी मसल बनाएं, उस एट द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल स्लीप, एट द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल ब्लड पैरामीटर्स। अपनी एक जो अच्छी ज़िंदगी जी के छोड़ के अगर आप यही सब करने लगोगे और ओवरडू करोगे तो प्रॉब्लम होती है। अगर जो लोग नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं जितनी रिकमेंडेड है और इन सब चीज़ों के चक्करों में बहुत नहीं पड़ते हैं, उनमें डेथ्स कम है। इन सडन डेथ इस ग्रुप में ज़्यादा हो रही है। सब लास्ट क्वेश्चन है, अपोलो इस दिशा पे कितना काम कर रहा है? अपोलो इस दिशा में बहुत काम कर रहा है। अगर आप देखो, अपोलो ने ड्यूरिंग कोविड सबसे ज़्यादा काम किया, वैक्सीन लगाने में काम किया, इस शोध करने में कि क्या सही ट्रीटमेंट होना चाहिए। अब हमारे पास इतना बड़ा डेटाबेस है कि हम लोग उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके अब हम प्रिडिक्शन मॉडल्स बना रहे हैं, किसको हार्ट का रिस्क है और कितना है और उसको कब इलाज करना चाहिए। हर आदमी की इंडिविजुअल कार्डियोवास्कुलर रिस्क अब हम लोग अपोलो प्रो हेल्थ के थ्रू बताते हैं और फिर उसको स्क्रीन करते हैं, एडवाइस करते हैं, और अगर वो मानते हैं तो काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा होता है। और इसके अलावा जो नई टेक्निक्स हैं उसमें तो अपोलो हर वक्त आगे रहते ही है। और हार्ट के अलावा भी जो ब्लड वेसल की डिजीज़ हैं, जैसे आज हम इम्पोर्टेंस बिना सर्जरी के ट्रीट कर सकते हैं, हम हेमोरॉइड्स को बिना सर्जरी के ट्रीट कर सकते हैं, हम प्रोस्टेट को बिना सर्जरी के ट्रीट कर सकते हैं। बहुत से लोगों को मोटापे में हम बेरियाट्रिक सर्जरी नहीं कराते हैं, हम गैस्ट्रिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन करते हैं, उसमें मोटापा कम कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो पहले पॉसिबल नहीं थी या मेजर सर्जरी होती थी, उनका टोटली रेवोल्यूशनलाइज हो गई हैं। अब आज कार्डियोलॉजिस्ट उनको एज अ डे केयर ट्रीट करके मरीज को भेज देता है और ठीक हो जाते हैं। और बाकी जो पेट के चीज़ें हैं उसमें भी बहुत एडवांसमेंट हुआ है अपोलो में। हमारे कलीग डॉक्टर बत्रा भी आते होंगे, वो आपको बताएंगे, बट काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में। और बहुत सी बीमारियां जो पहले लाइलाज थी या जो कैंसर प्रोड्यूसिंग बीमारियां थी, वो आज हम बहुत जल्दी समय रहते हैं उनका इलाज कर सकते हैं और एंडोस्कोपिकली इलाज कर सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द नेशन न्यूज।